हाँ जी, गुड इवनिंग। भंडारा जिम के आ गए आप सारे? कोई बचा तो नहीं? क्या सब्जी में नमक कम था थोड़ा? सही था? हाँ, पानी तो वहां रखते नहीं है, क्योंकि वहां पानी रख दिया जाता है, फिर बच्चे वहीं बैठ जाते हैं। भाई पानी पिया, और पानी पीने के बाद में वहीं जम गए, फोटो वोटो खिंचवाने लग जाते हैं, फिर भीड़ ज्यादा हो जाती है। फिर भीड़ कंट्रोल करने के लिए कहा भाई खाना खाओ, जाओ अपने अपने बिल्डिंग है वहां जाके पानी पियो, ताकि कम से कम निकले तो सही एक बार तो। भाई कम से कम भंडारे में बच्चे जिम थे 35,000। कितने लोग होते हैं? 35-40 हजार के आसपास लोग होते हैं। अब वरना भीड़ कंट्रोल करने के क्या तरीके हो? फिर एक बार बच्चे घुस के धक्के मार मार के निकाल नहीं जाए, वरना पानी वाला बहाना ऐसा है, अपने आप आते रहे। एक एक बेच आया, निकल गया, एक बेच आया, वरना फिर बच्चे आगे कोई 10 कहीं खड़े हो गए, 10 कहीं खड़े हो गए, जगह नहीं बचती, भीड़ हो जाती है उधर। फिर अभी तो आपको पता नहीं चल रहा, गर्मियों के दिनों में होता है तो पता चलता है कि बहुत भयंकर भीड़ होती है, वो कूलर वूलर भी काम करने बंद हो जाते हैं, उसमें फिर अनावश्यक भीड़ और हो जाए। तो अभी आप गए थे तो भीड़ ज्यादा थी कम थी? अब कम हो गई। आप वाला बेची था? हाँ तो कम हो गया, क्योंकि उधर वाली बिल्डिंग वाले बेच उधर से खा खा के रवाना हो गए होंगे जल्दी। चलो, तो और ठीक था भंडारा तो? जीमा तो ढंग से था आपने? देखो शर्म संगात नहीं किया कि भाई नया नया बेच होता ना, वो शर्म करते हैं बच्चे। ऐसे कौन कौन आप हैं जो जिम के नहीं आए? अभी देखो दो चार क्यों नहीं जिम के है भाई? हाँ, तो नए नए बेच में आप बच्चे होते तो आप शर्म आती है, थोड़ी थोड़ी नहीं करनी है अपने शर्म, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। ऐसे कोई शर्म नहीं करनी है अपने। अपने जाते टाइम एक बार गेड़ा और लगा के जाना है। खाने में क्या है शर्म है यार? अपना है, अपने घर का भंडारा है, कोई तीसरे तिवाड़े का तो है नहीं, तो और कहीं जा नहीं रहे भाई। ये करने के पीछे एकमात्र लॉजिक ये होता है कि जब बच्चे, भाई मैं कह रहा हूँ 35,000 लोग आते हैं, जबकि स्टूडेंट अभी जो अपने यहाँ पर है तो अपने तो मतलब 20,000 स्टूडेंट होंगे, बाकी पुराने, और मतलब मैं कहता हूँ 10-10 साल पुराने स्टूडेंट आ जाते हैं जो RS लगे हुए जयपुर में पोस्टिंग है, वो भी सारे आते हैं। तो अब वो कोई खाने के लिए थोड़ी आते हैं, उनको खाना मिलता नहीं कि कहीं पे अच्छा अच्छा मिलता ही है खाना, पर उनको लगता नहीं यार अपनी कोचिंग का है, अपना गेट टुगेदर है, अपने इतने लोग इकट्ठे होंगे तो सर से मिलना हो जाएगा, नए बच्चों से मिलना हो जाएगा। तो मैं अभी पहले 3 बजे ऑफिस में गया था, तब कुछ पुराने लोग बैठे हुए थे, अभी मैं गया तब वापस बैठे हुए थे, तो ये मिलना जुलना हो जाता है, इस बहाने थोड़ा माहौल सही रहता है वहाँ। तो ये बात तो भाई, अब अपने घर वाले ही इसमें शर्म करने लग जाएंगे, खाएंगे नहीं, फिर तो उसका मतलब ही नहीं। तो ये इसका उद्देश्य रोटी खिलाना नहीं है, इसका उद्देश्य गेट टुगेदर है। क्या है? वरना आप कहोगे हम तो खुद ही अच्छा खाना खाते हैं। नहीं खाते सर। पीजी वाला खाना कैसे होता है सर? हमारा जीव जानता है ना? ये तो मेरे पीजी वालों को ये नहीं समझ में आया कि इनको आलू के अलावा दूसरी सब्जी क्यों नहीं दिखती। ये पीजी वालों ने सिखाया कि आलू के कितने प्रकार से प्रयोग किए जा सकते हैं। मेरी है ना आलू फेवरेट सब्जी रही, मुझे लगता है सब बच्चों की, छोटे बच्चों की रहती है, तो थोड़े आलू की सब्जी बाती है, और कोई सब्जी खाता ही नहीं। मतलब मेरे कोई कोई बैंगन की ऐसी कोई सब्जी बना देते तो मैं तो यूं साइड में जोड़ जोड़ लेके खाता कि भाई उठाया नहीं, जब मेरे से खाई नहीं जाती वो सब्जी, आलू वाली मैं खा लिया करता। पर मैंने घर पे देखा भाई आलू की सब्जी कैसे बनती है, तो आलू में गोभी डाल देते हैं, आलू में मटर डाल देते हैं, है ना, आलू में हरी मिर्च डाल दी, टमाटर डाल दी, यही तो है। मैंने यहाँ आके देखा कि आलू में बैंगन मिलाते। मैं कह यार ये नया प्रयोग है तुम्हारा, ये कड्डी में आलू मिला लेते हैं, है ना, ये आलू में गाजर, में तो आलू में गाजर भी यही आगे देखी, वरना घर में ये था भाई आलू की सब्जी गाजर मिलाएंगे मीठी मीठी सब्जी हो जाएगी, तो गाजर मीठी सब्जी होती है अपने। हाँ, पनीर में आलू मिला देते हैं। अल्लाह रहम करे इन पे। हाँ, पीजी वालों के काम जोरदार है। तो कई बार मेरे को कोई पीजी के कार्ड वगैरह देने के लिए आते हैं कि सर हमने पीजी खोला है, आप बच्चों को हमारे पास भेजना। तो मैं हमेशा ही उनको हंसता हूँ कि यार बच्चों को भेजने की आवश्यकता नहीं, बच्चे जाएंगे कहाँ, आपके पास ही आएंगे, रहना ही पड़ेगा बच्चे को तो कहीं ना कहीं। अब यदि आपका पास में पीजी तो आएगा नहीं। सर हम सुविधा भी अच्छी देते हैं, मगर यार सुविधा तो तुम कैसी भी दे देना, सुविधा तो मैं जानता हूँ तुम्हारे कैसी अच्छी होती है पीजी की, मैं रहा हुआ हूँ। एक कमरे में 3-3 को रोड रोड के रखते हो, है ना, इधर से इधर जाना होता तो एक बंदे को क्रॉस करके जाना पड़ता है ऊपर। बाकी सब चीजें बच्चा एडजस्ट कर लेगा, खाना ढंग का दे दिया करो ताकि और नहीं उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और खाना अच्छे का भी ये नहीं कि भाई तुम कोई मिठाइयां खिलाओ उसको, सुबह शाम रोटी सिकी हुई ढंग से मिल जाए थोड़ी सी, और उससे भी ज्यादा अच्छा सब्जी ढंग की हो जाए। अरे नहीं नहीं सर, कभी आप आके देखो और हमारी आप सब्जी खा के देखो, मुश्किल से बचे हैं। अरे क्यों खानी पड़े आप वाली सब्जी? हालांकि इससे अच्छा तरीका तो वो होता है कि अपने रूम लेके रह ले और वहां पे कुक लगा ले कोई भाई जी, तो अपने हिसाब से अपने बनवा तो ले। पर वही है,
कई लोगों को वो भी रहता है कि रूम लेके रहेंगे तो कौन सब्जी लेके आएगा, वो भी एक माथा पच्ची है। कई ज्यादा लग्जरी पसंद करते हैं तो बाद में वैसे लोगों के लिए पीजी है। बाकी मैं मतलब बहुत कम ही हूँ पीजी वाला खाना खाया होगा या कभी टिफिन वाला खाना खाया होगा, बाकी ज्यादातर टाइम में ये रहा। मैं बस 6 क्लास से बाहर पढ़ने के लिए आ गए थे हम लोग, तो छठी से लेके 12वीं तक तो लगभग 11वीं तक तो लगभग ये था खुद ही बनाते, कि वहां जा रहे थे वहां कुक वाला नहीं सिस्टम ही नहीं था, खुद बना लिया करते। बाद में जब हमको पता चला कि यार कुक वाला सिस्टम भी होता है, तो बाद में कोई कुक रखे और उनको कहा भाई आप बना दो, आपने कह दिया इतने लोगों का बनाना है, ऐसे बनाना है, इतने रुपए ले जाया करो, थोड़ा डंका रहता है, अपने जैसा करते हैं वैसा कर देते हैं। ये तो क्या है पीजी वाले में वो भी सिस्टम रहता है, पीजी वाले सब्जी मंडी में जाते हैं शाम को रात को सब्जी लेने, जब बस केवल वो गली भी बचती है, भाई वो आदमी पैसे बचाने का कोशिश करेगा ना हर कोई आदमी। तो मैं इनको हमेशा कहता हूँ कि यार आप तो सब्जी अच्छी ले आया करो, बाकी अच्छी बन बुना जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ी ठीक हो जाएगी, पर वो सब्जी पहले से ही खराब होती है, बाद में उसको अपने और जब बनाते हैं तो और खराब हो जाती है। तो पीजी वाले सबसे बुरी तो सब्जी लगती है कि वो खाने का जीव ही नहीं करता। पर वही है 5-7 दिनों में आदत पड़ जाती है, फिर आदमी लगता है पेट भरना है जैसे तैसे करके। यही करते हैं आप लोग। हाँ, इसलिए आपके लिए भंडारा किया जाता है, ताकि महीने में एक बार तो आप पेट भर के ढंग से, आज तो ढंग से खा के आए। हाँ, तो अब जाते टाइम एक बार और खाना है पक्का पक्का, है ना भाई। ऐसे 42,000 रुपए वसूल हो पाए नहीं हो पाए, रोटियां खा खा के तो वसूल किए जाए, और रोटियां गिन के नहीं खानी होती, चिन के खानी होती है। यूं ये थोड़ी होता है मैं 2 रोटी खाऊंगा, मैं 3 रोटी खाऊंगा, यूं बिलांत लगाए जाते हैं, एक बिलांत तो कम से कम गिन के नहीं खानी। कैसे खानी है? रूम में भी गिन के तो नहीं खाते। हाँ, ये रोटियों को ही सब घर में तो ना पहले रोटियां गिनते तो घर वाले डांटते थे, ये रोटियां गिननी नहीं चाहिए। मम्मी मतलब बना भी देती थी, गिनते ना भाई कितनी बन गई, 15 बन गई, बीस नहीं, रोटियां नहीं गिननी, कम पड़ जाएगी तो कम खा लेंगे, कम पड़ जाएगी तो और बना लेंगे, लेकिन रोटियों को गिनना नहीं चाहिए। और कई लोग गिन गिन के खाते हैं, उसमें भी आप लड़कियां रोटी खाती हो एक एक, दो दो, मरी मरी सी रहती हो सारी की सारी, रोटियां खूब सारी खाया करो भाई, ये एकमात्र एनर्जी का सोर्स अपने पास में रोटी है। ये भी नहीं खाओगे बाद में पढ़ाई भी ढंग से, 2 चीजों पे पूरा ध्यान देना, खाना ढंग से खाना, नींद खूब सारी लेनी। क्या सर? वो तो आप चिंता ही मत करो, आपको कहने की आवश्यकता उसमें सर जो हमने झंडे गाड़ रखे हैं ना, एक बार आप कहो फिर हम 2 घंटे और सो जाएंगे। हाँ, कम लिया करो, वो तो रोटी ठीक खा लिया करो। कहां तक पढ़ा था कल अपन? हाँ जी, अपने को पढ़ने नहीं देंगे। कुंभा को मार दिया, कुंभा किसने मार दिया? उसके बेटे उद्दा ने। कौन से किले में? कौन से किले में? कुंभ। कुंभा विष्णु भगवान का भक्त है, आपको उसकी कौन सी उपाधियों से पता चलता है? आदि वरा और परम भागवत उपाधियां बताती है किसका भक्त है वो? विष्णु, विष्णु भगवान का भक्त। अच्छा, कुंभा की कौन सी उपाधि से पता चलता है कि वो धनुष बहुत अच्छा चलाता है? कौन सी उपाधि से पता चलता है कि पहाड़ों के किले जीत लेते हैं? कौन सी उपाधि साहित्य का सर्जक बताती है? कौन सी उपाधि के अनुसार वो संगीत का जानकार था? अभिनव भट्टाचार्य। कौन सी उपाधि? या एक और बताई थी, अभी वो मुस्लिम राजाओं को जीतने वाला था इसलिए हिंदुस्वर था। क्या कहा जाता है? कुंभा के गुरुजी कौन थे? हीरानंद मुनि। कौन थे? मंडन के बेटे का नाम क्या था? गोविंद की किताबों के नाम बताओ देखिए। द्वार दीपिका, उद्धार दोहरिणी, कला निधि, सार समुच्चय। सार समुच्चय का सब्जेक्ट बताओ। आयुर्वेदा। और कला निधि का सब्जेक्ट मंदिरों के शिखर। नाथा की किताब का नाम बताओ। वास्तु मंजरी। अच्छा, मंडन की किताबों के नाम बताओ। वास्तु सार, देवमूर्ति प्रकरण, राज वल्लभ, रूप मंडन। रूप मंडन का सब्जेक्ट बताओ। मूर्ति कला। रूप रूप चेहरों मूर्तियों कहते हैं तो मूर्ति कला। मेहा जी की किताब का नाम बताओ। तीर्थमाला में कितने तीर्थ है? कान्य व्यास की किताब बताओ। एक लेंगे महात्म में, और इसका पहला भाग क्या है? और ये पहला भाग किसने लिखा? कुंभा ने 4 नाटक लिखे थे, उसका एक नाटक संस्कृत भाषा में, कौन सा है? अतुल्य चातुर। मुरारी संगति कौन सी भाषा में? कन्नड़ में। अच्छा, नंदिनी वृत्ति, और मेवाड़ी में कौन सा है? रस नंदिनी। कौन सा है? रस। कुंभा ने 3 किताबों में टीका लिखी, बताओ कौन कौन सी किताबों में? गीत गोविंद, संगीत रत्नाकर और चंडी शतक। गीत गोविंद वाले टीका का अलग से एक नाम है, क्या नाम है? रसिक प्रिय। कुंभा की खुद की किताबों के नाम बताओ, क्या क्या नाम है? सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, हरि वार्तिक, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका। कौन सी किताब 7 भागों में? कामराज रतिसार। कौन सी किताब के 5 भाग है? संगीत राज। संगीत राज के 5 भाग के नाम बताओ। पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश,
रस रत्न कोश, यही कुंभा की किताबें हैं सारी की सारी। अच्छा, कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था, उसके संगीत गुरु कौन थे और वो क्या बजाया करता था? कुंभा के टाइम में रणकपुर वाले जैन मंदिर किसने बनवाए थे? किसने? दरणकसा। कब बनवाए? 1439 के अंदर बनवाए। दरणकसा वाले जो मंदिरों में सबसे अच्छा मंदिर कौन सा है? कौन से भगवान जी का? कितने पिलर? इसलिए इसे पिलर का क्या कहते हैं? अजायब घर। और इसका वास्तुकार कौन था? देखो। अच्छा, एक चित्तौड़ में कोषाध्यक्ष था वेल का भंडारी, वो एक मंदिर बनवाता है, शांतिनाथ जैन मंदिर। इसको और क्या कहते हैं? श्रृंगार। कुंभा ने विष्णु भगवान के 3 मंदिर 3 अलग अलग जगह पे कुंभ स्वामी नाम से बनवाए। जगह बताओ? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़ के अंदर बनवाए थे। कुंभा ने एक स्तंभ बनवाया था, स्तंभ कौन सा है? विजय स्तंभ। जिसके और क्या क्या नाम है? कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्ति कला का। हाइट कितनी है? विड्थ कितनी है? मंजिलें कितनी है? किसमें मूर्तियां नहीं? किसमें वास्तुकारों के नाम? नाम बताओ उनके। जेता, पुंजा, पोमा और नापा है। उसकी कौन सी मंजिल में अल्लाह लिखा हुआ है? कितनी बार? कौन सी भाषा में? उसकी प्रशस्ति किसने लिखी थी? अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। ये प्रशस्ति हमें क्या क्या जानकारी देती है? कुंभा के विजय अभियान, कुंभा के साहित्य, कुंभा की कौन सी प्रशस्ति? अच्छा, इस कीर्ति स्तंभ का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? जेम्सटोड। इसकी तुलना किससे करता है? फर्ग्यूसन। किससे करता है? इस पे सबसे पहले क्या जारी किया गया था? ये किसका प्रतीक चिन्ह है? राजस्थान पुलिस, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अभिनव भारत किसका संगठन था? एक और कीर्ति स्तंभ है, वो कितने मंजिल का है? कौन सी शताब्दी में? कौन से राजा के टाइम में? किसके? कुमार सिंह। किसने बनवाया था? जिज्ञासा भगीरवाल। कौन से भगवान को समर्पित है? इसलिए क्या कहा जाता है? कितने में से कितने किले कुंभा बनवा गया? ऐसा कौन सी बुक बताती है? वीर विनोद के राइटर कौन है? मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी कौन सा किला है? ये बेसिकली पुराना तो किसका बनवाया हुआ था? संप्रति। किसने बनवाया? कुंभा ने इसका दोबारा निर्माण करवाया। इसका सबसे ऊपरी भाग क्या है? कटारगढ़ को क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख। इसका वास्तुकार कौन था? मंडन। कुंभलगढ़ का वास्तुकार कौन था? और कुंभलगढ़ की प्रशस्ति किसने लिखी? महेश। किसने लिखी? इसमें हमीर को क्या कहा गया? विषम घाटी पंचानन। क्या कहा गया? कुंभा को क्या कहा गया? कुंभा क्या गया? धर्म एवं पवित्रता का अवतार और कर्ण एवं भोज के समान दान। सिरोही में किले का पुनर्निर्माण करवाया था। सिरोही में एक और किला बनाया, बसंतगढ़। कौन सा? मेरों पे नियंत्रण के लिए और भीलों पे नियंत्रण के लिए। ये बातें पढ़ी? चलो आगे बढ़ते। देख, कुंभा के टाइम में जैनों के खूब सारे मंदिर बने। जैनों के मंदिर 2 जगह थे बेसिकली बड़े तौर पर, एक तो आबू और एक रणकपुर। पहले है ना, तीर्थ यात्रा करने के लिए लोग जाते तो उनपे कर लगता, तीर्थ यात्रा कर। क्या लगता? कुंभा ने जैनों का तीर्थ यात्रा कर क्या कर दिया था? समाप्त। कोई पूछेगा कुंभा ने कौन से तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया? किसका? जैनों। लिखो, कुंभा ने जैनों का तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। कुंभा ने जैनों का तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। कुंभा एबोलिस्ड पिलग्रिमेज टैक्स ऑफ जैनाज। कुंभा ने जैनों का तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। कुंभा एबोलिस्ड पिलग्रिमेज टैक्स ऑफ जैनाज। कुंभा ने जैनों का पिलग्रिमेज आइएगा पिलग्रिमेज टैक्स ऑफ जैनाज, जैनों का तीर्थ यात्रा कर क्या कर दिया था? याद रखना कि कौन से एक धर्म के तीर्थ यात्रा के कर समाप्त कर दिया गया था। कौन सा कर दिया गया? बस अगला राजा पढ़ते लो। अगला राजा लिखो, रायमल। अगला राजा कौन है? रायमल। हाथ तोड़ेंगे। अरे आज मेरे वाले बैच से लगे थे, हम गाने गाएंगे, हम गाने गाएंगे। कई घुंघरू साथ में लेके आए थे, नाचेंगे। तो कोई नाच रहा होगा। क्या है? अरे ये क्या, 1 से 3 वाले बैच में खाना खा के आ गए। इनकी 1 बजे क्लास शुरू हो जाती है। ज्यादा खा के आएंगे जिनको आ रही होगी नींद।
तो पहले मेरे से जिद की इन्होंने, सर गाने गुआओ, तो मैंने जैसे तैसे करके पढ़ा दिया। और मेरे वाली क्लास तो वैसे ही पढ़ाई टाइप की तो होगी नहीं, वैसे मैं कहानियां ही सुनाऊंगा। अगली विजय सर वाली क्लास आएगी तो उसमें तुम सुन लेना। तो अब मुझे लगता है इन्होंने विजय सर को बैठा लिया, गाने सुनाऊंगा मैं, जो बच्चे गाने सुना रहे होंगे। तो अगला राजा कौन है? रैम। अच्छा, हुआ क्या कि भाई कुंभा 1468 में कौन मार देता है? उद्दा। उद्दा राजा बन जाता है। कौन राजा बन जाता है? उद्दा। पर जनता ने कहा कि यार बाप को मारने वाले को राजा कौन माने? जैसे हमने उधर पढ़ा था कि जगदेव को कौन हटा देता है? विग्रहराज चतुर्थ। यहाँ पे उद्दा को हटा देता है रायमल। रायमल छोटा भाई, जगदेव, जगदेव को हटा देता है विग्रहराज चतुर्थ। जगदेव अरुणराज को मारता है, फिर जगदेव बनता है। यही बात कर रहा हूं, ठीक है। सेम सेम बात है अपनी, थोड़ा सा चेंज हो गया। तो इधर उद्दा, उद्दा जब बाप को मार के राजा बना तो लोगों ने कहा यार हत्यारा है, पितृ हंता है, इसको कैसे माना जाए? रायमल छोटा भाई था, रायमल को कहा कि रायमल आ, उद्दा को भगा दे, तू क्या बन जा राजा। तो रायमल और उद्दा के बीच में लड़ाई होती है, दो लड़ाई होती है। एक होता है जावर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? एक होता है दाड़िमपुर का युद्ध। कौन सा होता है? ये यूपी, सॉरी यूपी कह रहा हूँ, उदयपुर में दो जगह, दाड़िमपुर और जावर, यहाँ पे लड़ाई होती है। इन दोनों लड़ाइयों में ये उद्दा को हरा देता है और मेवाड़ का क्या बन जाता है? राजा। तो रायमल किसको हरा के बना था? उद्दा। कौन कौन से युद्धों में? लिख लो। इसने अपने भाई उद्दा को जावर तथा दाड़िमपुर के युद्धों में हराया था। He defeated his brother उद्दा in battle of जावर एंड दाड़िमपुर। इसने अपने भाई उद्दा को जावर तथा दाड़िमपुर के युद्धों में हराया था। He defeated his brother उद्दा in battle of जावर एंड दाड़िमपुर। कुंभ और उद्दा की मूर्तियां कौन से किले में? पाचलगढ़। क्या कहते हैं उन मूर्तियों को? सावन बहादो। वही उद्दा है जो कुंभा को मार गया। तूने कहा सावन आया झूम के। अपने भाई उद्दा को जावर तथा दाड़िमपुर के युद्धों में हराया। He defeated his brother उद्दा in battle of जावर एंड दाड़िमपुर। तो उद्दा को लगा यार बदला लेते हैं। उद्दा चला गया मालवा। कहां चला गया? और मालवा का जो राजा उसका नाम था गयासा। क्या नाम मालवा का राजा का? तो उद्दा किसको अप्रोच करता है? गयासा कहां का राजा? लिख लो। उद्दा मालवा के गयासा के पास चला गया। उद्दा अप्रोच्ड गयासा ऑफ मालवा। उद्दा मालवा के गयासा के पास। गाने चल रहे हैं ना? अब कई लोग जोहर दिखा रहे होंगे आप, कई इतनी बेसुरी आवाज में गा रहे होंगे कि जी करता है धक्कोदन बाहर काट। देखो, उद्दा मालवा के गयासा के पास चला गया। उद्दा अप्रोच्ड गयासा ऑफ मालवा। किसके पास चला जाता? मालवा के गयासा। गयासा को जाके आगे, भाई गयासा मेरा भाई रायमल मुझे हटा गया, खुद राजा बन गया, तू मेरा साथ दे और रायमल को हटा के मैं राजा बन जाऊं। गयासा को लगा ठीक है अपने इसका साथ देंगे, यदि ये राजा बन जाएगा तो अपना डम्मी है, अपनी बात मानेगा, अपने कंट्रोल के अंदर रहेगा। उसने कहा पक्का, चिंता ही मत कर, अपने भाई भाई जाके लड़ेंगे और लड़के किसको मार देंगे? रायमल। और रायमल को मार के तेरे को क्या बना देंगे? राजा। खुदा बड़ा राजी होके जहां रुका हुआ था उधर अपने कैंप की तरफ जा रहा था। रास्ते में हो रही थी बरसात। बरसात हो रही थी, उधर ने कहा कि डांस करते हैं, कल तो अपने जीत ही जाएंगे, वापस मेवाड़ के राजा बनेंगे। डांस कर रहा था। चंदी कुड़ी अंबरांदी पहन गीत गा रहा था। बिजली गिर गई उसके ऊपर। क्या गिर गई? तो बिजली गिरने से किसकी डेथ हो गई? बुरे काम के बुरे नतीजे हैं जी। बाप को मार के राजा बना था, भगवान सब देखता ऊपर बैठा बैठा। क्या गिर गई थी? कोई पूछे बिजली गिरने से किसकी डेथ हुई? किसकी हुई थी? तो अब रायमल को कोई हटाने वाला भी नहीं। पर गयास सा बात को सीरियस ले गया और गयासा ने कहा उद्दा मेरे पास आया था, सहायता मांगी थी, भले ही उद्दा मर गया लेकिन मैं क्या करूंगा? सहायता किसकी? खुद ही जाऊंगा लड़ने। तो गयासा किससे लड़ने के लिए आ गया? रायमल। रायमल ने कूट पीट के वापस भेज दिया। देखो, रायमल ने मालवा के गयासा को हराया। रायमल डिफीटेड गयासा ऑफ मालवा। रायमल ने मालवा के गयासा को हराया। रायमल डिफीटेड गयासा ऑफ मालवा। मालवा के गयासा को। चित्तौड़ के अंदर एक शिव जी का मंदिर बनवाता है, उसको बोलते हैं अद्भुत शिव मंदिर। क्या बोलते हैं? शिव जी की मूर्ति अद्भुत है इसलिए नाम पड़ गया अद्भुत शिव मंदिर। लिख लो। चित्तौड़ में अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करवाया। He built अद्भुत शिव टेम्पल एट चित्तौड़। चित्तौड़ में अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करवाया। He built अद्भुत शिव टेम्पल एट चित्तौड़।
हाँ, कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? अद्भुत। एक एकलिंग जी वाला मंदिर है, एकलिंग जी वाला मंदिर बनवाया किसने? बापा रावल। परकोटा किसने बनवाया? मोकल। फिर भी टूट फूट हो गई तो दोबारा ढंग से कोई बनवाता है तो कौन बनवाता है? रैमल। तो कोई पूछेगा एकलिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसने बनवाया था? किसने? देख लो, एकलिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनवाया था। he built present form of एकलिंग टेम्पल। एकलिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनवाया था। he built present form of एकलिंग टेम्पल। मैंने इनको कहा था, ये मेरे कह रहे थे कि सर गीत गवाओ, मगर जनता ऑनलाइन सब देख रही है, तो तुम्हारे घर वालों को भी ये वीडियो जाएगा, तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा तुमने लाख रुपए की बत्ती बना दी, उधर जाके नाच रहे हो। कि सर भले घर वाले देखेंगे, नाचेंगे तो फिर भी हम तो। कौन से मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनवाया? इसकी एक बहन थी, उस बहन का नाम था रमाबाई। क्या नाम था? अच्छा, रमाबाई की शादी की हुई थी गुजरात। रमाबाई के पति की डेथ हो गई तो वापस पीहर आ गई, तो रमाबाई को एक परगना दिया हुआ था जावर। रमाबाई कहाँ रहती थी? तो जावर में रमाबाई मंदिर बनवाती है, रमा स्वामी। कौन सा मंदिर बनवाती है? रमा स्वामी मंदिर बनवाती है। रमा स्वामी भगवान विष्णु, जैसे कुंभा ने कुंभ स्वामी, वैसे रमाबाई ने क्या बनवाया? वो भी भगवान विष्णु के मंदिर है, ये भी किसके मंदिर है? भगवान विष्णु। लिखो, इसकी बहन रमाबाई ने जावर में रमा स्वामी का मंदिर बनवाया था। हिज सिस्टर रमाबाई बिल्ट रमा स्वामी टेम्पल एट जावर। इसकी बहन रमाबाई ने जावर में रमा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। हिज सिस्टर रमाबाई बिल्ट रमा स्वामी टेम्पल एट जावर। रमाबाई ने जावर, जावर उदयपुर में जगह, जावर में रमा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ट रमा स्वामी टेम्पल एट जावर। जावर में रमा स्वामी मंदिर का क्या करवाया? रमाबाई जैसे कुंभा संगीतज्ञ था, रमाबाई भी क्या थी? संगीतज्ञ। लिख लो, रमाबाई अपने पिता की तरह संगीत में रुचि रखती थी। रमाबाई अपने पिता की तरह संगीत में रुचि रखती थी। रमाबाई हैड इंटरेस्ट इन म्यूजिक लाइक हर फादर। रमाबाई हैड इंटरेस्ट इन म्यूजिक लाइक हर फादर। रमाबाई अपने पिता की तरह संगीत में रुचि रखती थी। रमाबाई हैड इंटरेस्ट इन म्यूजिक लाइक हर फादर। रमाबाई की उपाधि थी वागीश्वरी। क्या उपाधि थी? लिख लो, रमाबाई की उपाधि, टाइटल ऑफ रमाबाई। रमाबाई के पिता कौन है? कुंभा। टाइटल ऑफ रमाबाई क्या है? वागीश्वरी का मतलब था माँ सरस्वती। वागीश्वरी किसको कहते हैं? माँ सरस्वती। कई बार है ना, कोई अच्छा गीत गाए, अच्छा बोले, अच्छा भाषण दे, तो अपने कहते हैं यार इसके तो कंठों में माँ सरस्वती विराजमान है ना, माँ सरस्वती बोल रही है, तो माँ सरस्वती की तरह वो गीत गाती है, इसलिए नाम क्या पड़ गया? वागीश्वरी। रायमल की रानी थी, रानी का नाम था श्रृंगार कंवर। क्या नाम था? श्रृंगार कंवर। इसने वहां चित्तौड़ के अंदर एक जगह थी गोसुंडी। कौन सी जगह थी? अपने नगरी पढ़ते हैं, नगरी, सीवी जनपद की राजधानी नगरी। उस नगरी के पास में गोसुंडी नाम का एक गांव था, वहां पर बावड़ी बनवाई थी। क्या बनवाई थी? बावड़ी समझती हो ना, ऐसा कुआं जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हो, स्टेप वेल। लिख लो, इसकी रानी श्रृंगार कंवर ने, हिज क्वीन श्रृंगार कंवर, इसकी रानी श्रृंगार कंवर ने, हिज क्वीन श्रृंगार कंवर, श्रृंगार कंवर ने गोसुंडी में बावड़ी का निर्माण करवाया था। बिल्ट स्टेप वेल एट गोसुंडी। गोसुंडी चित्तौड़ में जगह भाई। गोसुंडी में बावड़ी का निर्माण करवाया था। बिल्ट स्टेप वेल एट गोसुंडी। गोसुंडी में एक बावड़ी का निर्माण करवाया था। बिल्ट स्टेप वेल एट गोसुंडी। गोसुंडी में क्या बनवाई थी? अब वापस याद कर लो, रायमल ने चित्तौड़ में कौन सा मंदिर बनवाया? अद्भुत शिव। एकलिंग जी के मंदिर का क्या करवाया? वर्तमान स्वरूप। बहन रमाबाई ने जावर में क्या बनवाया? अब कोई पूछ ले रमाबाई कहाँ रहती थी? कहाँ रहती थी? जावर, तभी तो जो वहां पे मंदिर बनवा रही है। और रमाबाई की उपाधि क्या थी? वागेश्वरी। और इसकी रानी श्रृंगार कंवर ने गोसुंडी में क्या बनवाई? गोसुंडी बहुत पुराना गांव है, नगरी के टाइम का एक गांव है। तो यहाँ गोसुंडी से हमें एक अभिलेख मिला है, उस अभिलेख का बावड़ी से कोई लेना देना नहीं। एक गांव है, गांव में बावड़ी अलग है, अभिलेख है अलग, पर अभिलेख बहुत फेमस, अपने पढ़ लेते हैं। लिखो गोसुंडी अभिलेख। नीचे एक बात और लिखना, ये जो श्रृंगार कंवर है ना, ये श्रृंगार कंवर जोधा की बेटी थी। किसकी बेटी थी? आमल बावल वाली संधि राव जोधा पढ़ रहे हैं? लिखो आप एक बार, फिर मैं लाइन समझाता हूँ। लिखो, श्रृंगार कंवर मारवाड़ के राव जोधा की पुत्री थी। श्रृंगार कंवर वॉज डॉटर ऑफ राव जोधा ऑफ मारवाड़। श्रृंगार कंवर मारवाड़ के राव जोधा की पुत्री थी। श्रृंगार कंवर वॉज डॉटर ऑफ राव जोधा ऑफ मारवाड़।
मारवाड़ के राव जोधा की पुत्री थे। आंवल वावल की जब संधि हुई थी ना, राजा महाराजाओं में जब लंबे टाइम तक लड़ाइयां चलती और बाद में संधियां होती, तो राजा महाराजा आपस में शादी ब्याह करते कि ताकि पुरानी जो भी दुश्मनी थी उसको अपने भूल जाए। तो कुंभा का बेटा रायमल, जोधा की बेटी है श्रृंगार कौर, इनके आपस में क्या कर दिए गए थे, शादी कर दी। गोसुंडी अभिलेख। अभिलेख का बावड़ी से कोई लेना देना नहीं है भाई। गोसुंडी इंस्क्रिप्शन। सुन लो, देखो बहुत पुराना 2nd सेंचुरी BC का अभिलेख है, 2री शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है। देख लो, मतलब आज से कम 2200 साल पहले, 2023 चल रहा है, इससे भी 200 साल पुराना और लिख लो। यह 2री शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख है। इट इज एन इंस्क्रिप्शन ऑफ 2nd सेंचुरी BC। यह 2री शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख है। इट इज एन इंस्क्रिप्शन ऑफ 2nd सेंचुरी BC। यह 2री शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख है। इट इज एन इंस्क्रिप्शन ऑफ 2nd सेंचुरी BC। अच्छा, जानकारी है कि यहाँ कोई बंदा है और उस बंदे ने वासुदेव की पूजा की है। किसकी पूजा? भगवान कृष्ण की पूजा का है। ये जो भगवान विष्णु मान लो, भगवान विष्णु की पूजा करने वाला जो धर्म होता है इसको बोलते हैं भागवत। क्या बोलते हैं? या कहते हैं वैष्णव। भले भागवत का दो, भले क्या का दो। कल मैं बता रहा था कुंभा की उपाधि है परम भागवत। भगवान विष्णु को मानता है इसलिए क्या धारण कर ली, परम भागवत। तो भगवान विष्णु को मानने वाले लोग क्या कहलाए, भागवत। इसलिए भागवत धर्म की जानकारी कह दो या वैष्णव धर्म की जानकारी, कौन सा अभिलेख देता है? इससे पुराने किसी भी अभिलेख में हमारे पास भागवत धर्म की जानकारी नहीं। तो भागवत धर्म की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा? पल्ले पल्ले पड़ी, भागवत किनको कहते हैं? लिख लो। यह अभिलेख भागवत धर्म की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। इट इज एन ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट भागवत रिलीजन। यह भागवत धर्म की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। इट इज एन ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट भागवत रिलीजन। यह भागवत धर्म की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। इट इज एन ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट भागवत रिलीजन। अभिलेख यह कहता है कि कोई टाइम में यहां पर एक वंश था गज। कौन सी डायनेस्टी थी? गज डायनेस्टी हुआ करती। इस गज डायनेस्टी का एक राजा था, उस राजा का नाम था सर्वतात। क्या नाम है राजा का? कौन से वंश का राजा? और इस राजा ने यहां पर एक यज्ञ करवाया, अश्वमेध। कौन सा यज्ञ करवाया? अश्व समझते हो ना? अश्व मतलब क्या होता है? ऐसा यज्ञ जिसमें क्या छोड़ दिया जाए, घोड़ा। अब कोई घोड़े को पकड़ लेगा उसको हमारे से क्या करना पड़ेगा, युद्ध। और यदि घोड़े को नहीं पकड़ेगा तो वो जमीन हमारी। लिखो, इस अभिलेख के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, इस अभिलेख के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, इस अभिलेख के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, गजवंश के राजा सर्वतात ने, किंग सर्वतात ऑफ गज डायनेस्टी, गजवंश के राजा सर्वतात ने, किंग सर्वतात ऑफ गज डायनेस्टी, गजवंश के राजा सर्वतात ने, किंग सर्वतात ऑफ गज डायनेस्टी, सर्वतात ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। गॉड परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। गॉड परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। गॉड परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ। इसको बॉक्स में बंद करो, ये अलग से दिखना चाहिए। गोसुंडी रायमल से कोई लेना देना नहीं, श्रृंगार कंवर से कोई लेना देना नहीं, बावड़ी से कोई लेना देना नहीं। गोसुंडी गांव का अभिलेख है इसलिए हमने पढ़ लिया। बिना राजा चेंज किए एक हेडिंग डालो, पृथ्वीराज। राजा मत चेंज करो, लिखो पृथ्वीराज। रायमल का जो सबसे बड़ा राजकुमार था उसका नाम क्या था? पृथ्वीराज। देख लो, यह रायमल का बेटा था, ही वाज सन ऑफ रायमल।
बड़ी तेज गति से अटैक किया करता। लोग सुनते कि भाई आज सुबह सुबह उसने अटैक किया, टोंक में जगह पड़ती है टोडा, कहां पड़ती है? तो सुबह अटैक किया था टोडा पे, शाम को अटैक कर गया जालोर। सुबह कहां किया था? टोडा। शाम को इतनी तेज गति से अटैक करता, उड़ उड़ के मार रहा था सबको, इसलिए नाम पड़ा उड़ना राजकुमार। क्या नाम पड़ा? कि भाई साहब सुबह कहां था? टोंक। शाम को कदे एस फूलते कदे ओस फूलते, लिखा। इसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है। He is called as flying prince। इसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है। He is called as flying prince। एक प्रिंस है जो फ्लाई करता रहता है, उड़ता ही रहता है, इसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है। He is called as flying prince। क्या कहा जाता है इसको? उड़ना राजकुमार। इसकी एक रानी थी, उस रानी का नाम था तारा। क्या नाम था? ये अजमेर के किले में रहती। कौन से किले में रहती? अजमेर का किला बनवा के तो गया था चौहान राजा अजय राज। अजय राज बनवा गया इसलिए अजमेर गढ़ी कहते, लेकिन तारा रहती इसलिए नाम पड़ गया तारागढ़। क्या नाम पड़ गया? लिखो, इसकी रानी तारा के कारण, ड्यू टू हिज क्वीन तारा। कोई नहीं, लिखो, एंजॉय करो, आप भी राजी हो। देखो, इसकी रानी तारा के कारण, ड्यू टू हिज क्वीन नेम्ड तारा। इसकी रानी तारा के कारण, ड्यू टू हिज क्वीन नेम्ड तारा, अजमेर किले का नाम तारागढ़ पड़ा। अजमेर फोर्ट वाज नेम्ड एज तारागढ़। अजमेर किले का नाम तारागढ़ पड़ा। अजमेर फोर्ट वाज नेम्ड एज तारागढ़। अजमेर किले का नाम क्या पड़ा? तारागढ़। बिना राजा चेंज के लिखो जयमल। जयमल, यह भी रायमल का बेटा था। He was also son of रायमल। यह भी रायमल का बेटा था। He was also son of रायमल। एक लाइन लिखो फिर मैं समझाता हूं। यह सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। He died while fighting against सोलंकीज। यह सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। He died while fighting against सोलंकीज। यह सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। He died while fighting against सोलंकीज। किसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया? हुआ क्या था? ये टोडा बता रहा हूं मैं, जालोर वाला, सॉरी टोंक वाला जो टोडा है। यहाँ पर कोई एक राजा हुआ करता, सोलंकी राजा था, उसका नाम था सुल्तान सोलंकी। क्या नाम था? सुल्तान सोलंकी पे को अजमेर साइड से मुसलमानों का हमला हुआ, टोडा हार गया सुल्तान सोलंकी, और मुसलमानों ने टोडा पे क्या कर लिया? कब्जा। सुल्तान सोलंकी टोडा से चला गया मेवाड़। कहां चला गया? मेवाड़ के राजा रायमल। राजा कौन है? और रायमल का भाई रहने की जगह दो, मेरे हाथ से मेरा घर छूट गया, घर तो उसका कौन सा है? टोडा। तो वो जाके कहां पे रहने लग गया? पर उसके जी में एक मुझे वापस क्या जीतना है? टोडा। पर उसे लगता था कि यार पार पड़ेगी नहीं। सुल्तान सोलंकी की एक राजकुमारी है, राजकुमारी का नाम था तारा सोलंकी। क्या नाम है? तारा नाम करके एक राजकुमारी है। तारा बेहद सुंदर राजकुमारी थी, कई राजकुमार कई राजा उससे ब्याह करना चाहते थे। तो सुल्तान सोलंकी ने एक घोषणा की कि मैं मेरी बेटी तारा की शादी उसके साथ करूंगा जो मुझे टोडा जीत के देगा। क्या जीत के देगा? ये बात रायमल को पता चली। रायमल ने अपने सारे बेटों को बुलाया। रायमल के बेटे थे 13। कितने बेटे थे? कम ही है, 28 वाले मामले में तो कम ही है। 13 बेटों को बुलाया, बुला के कहा कि नया नया ऑफर आया है मार्केट के अंदर, टोडा जीतो तारा प्राप्त करो। आप में से कौन तारा से शादी करना चाहता? जयमल ने हाथ खड़ा किया। जयमल ने मैं करूंगा। रायमल ने सुल्तान सोलंकी का, भाई मेरा बेटा जयमल है जो तेरे को टोडा जीत के देगा, और तेरे को उसकी शादी किसके साथ करनी पड़ेगी? सुल्तान सोलंकी बेचारा राजी हुआ, और सुल्तान सोलंकी का सगाई तो आज ही पक्की, और जैसे टोडा जीत देगा इसकी तारा के साथ क्या कर देंगे? साथ। अब जयमल युद्ध की तैयारियां करेगा, भाई युद्ध करना है अपने को, टोडा जीतना है। एक दिन को जयमल युद्ध की तैयारियों में लगा हुआ था अपने दोस्तों के साथ में। शाम को कोई ठंडा मौसम था थोड़ा बहुत, और जयमल के साथियों ने जयमल को कह दिया कि और जयमल, भाभी जी से बातचीत होती है कि नहीं होती? और नहीं यार नहीं होती। क्या बात करता, व्हाट्सअप नंबर भी नहीं है। मॉडर्न जमाना यार, आजकल तो लोग मिलते भी प्री वेडिंग शूट करवाते हैं, तुम बातचीत ही नहीं कर रहा है। जयमल को थोड़ा चढ़ाया तो जयमल उन सोलंकियों के घर पे चला गया, सुल्तान सोलंकी के घर गया, और उसने जाकर मुझे तारा से मिलना है। उन्होंने कहा नहीं साहब, ये तरीके हमारे नहीं चलते घर में, हमारे यहाँ शादी से पहले लड़के लड़की आपस में मिलते नहीं, और रवाना हो जाओ, शादी के बाद मिलो। जयमल को बड़ा गुस्सा। जयमल ने कहा अच्छा तुम्हारी इतनी औकात, ये मेवाड़ हमारा है, ये तो हमारी जमीन पर आके बैठे हुए हो, बदतमीजी करते हो, और फिर मैं तुम्हारा जमाई हूँ। सगाई अपने आप में आधा विवाह होता है, तुम कौन होते हो रोकने वाले? जाना है कि नहीं जाना है, मिलना है कि नहीं मिलना है? उन सोलंकियों के साथ में लड़ाई करता है। सोलंकी जयमल को पकड़ के मार देते हैं।
ये लिखा सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था, ऐसे है ना भाई। मैं यूं लिखवा दूं सीधा कि भाई लड़की के काम आ गया, तो पुरुष होने के नाते मेरी इतनी जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा जयमल के बारे में बताया जाए कि जयमल सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ। उन्होंने रायमल जी के पास सूचना पहुंचाई। रायमल जी कहा भाई आपके बेटे जयमल ने हमसे बदतमीजी की थी, हमने मार दिया। रायमल जी ने कहा कोई अपने कौन सी कमी है, और ऐसे बेलखनी हरकत करेगा तो मरेगा, उसके अंदर क्या है। रायमल जी ने बाद में अपने बाकी बेटों को बुलाया और बाकी बेटों को बुलाकर अब बताओ भाई अब तुम में से कौन ब्याह करना चाहता है। इस बार हाथ खड़ा किया पृथ्वीराज। किसने किया? पृथ्वीराज ने कहा मैं तो पिछली बार ही हाथ खड़ा कर देता, जयमल जल्दी कर गया था थोड़ा। फिर पृथ्वीराज ने टोडा पर हमला किया, टोडा को जीता और तारा से शादी की। तारा को अजमेर के किले में रखता था, इसलिए अजमेर किले का नाम तारा गया। जुड़ गई चीजें सारी। अगला राजा लिखो सांगा, राणा संग्राम सिंह या सांगा। संग्राम सिंह नाम था। संग्राम सिंह अपनी भाषा में अपने क्या बना लिया? सांगा। लाखा के बाद सॉरी हमीर के बाद जीते उनके नाम क्या क्या लगेगा? राणा। तो राणा महाराणा तो लगते थे। संग्राम सिंह। अच्छा ये भी रायमल का बेटा लिखो, यह भी रायमल का बेटा था। ये वॉज ऑल्सो सन ऑफ रायमल। यह भी रायमल का बेटा था। ये वॉज ऑल्सो सन ऑफ रायमल। 13 बेटे अभी तो बताए मैंने थोड़ी देर पहले, कितने बेटे थे? 3 ये मुख्य हो गए। 3 कौन कौन मुख्य हो गए आपके? पृथ्वीराज, जयमल और सांग। तीनों बराबर बहादुर, तीनों डेली लड़े कि पापा के मरते ही राजा कौन बनेगा। एक दिन रायमल जी ने इनको कहा कि मेरे मुंह के सामने तो ये बात मत किया करो, डेली मेरे सामने खड़े हो तो पापा मरते ही कौन राजा बनेगा। मतलब तुम माड़ा ही फेर रहे हो कि कब मैं मरूं और कब तुम राजा बन जाना यार कोई भी। पर इन तीनों पे कोई भी असर नहीं, तीनों वैसे के वैसे लड़ाइयां करते। तो एक दिन इनके एक अंकल हुआ करते, अंकल का नाम था सारंग देव। क्या नाम था? सारंग देव जी ने कहा चलो एक काम करते हैं। चित्तौड़ के किले के पास एक माता जी का मंदिर था। उस माता जी के मंदिर में जो पुजारी महिला थी, जो पूजा करती थी महिला, पुजारण महिला थी, वो हाथ देखती, भविष्य बताती। क्यों? पुजारण माई भविष्य बताती है। तुम्हारा तीनों का भविष्य दिखाते हैं, जिसके राज लिखा होगा पता चल जाएगा, ताकि लड़ाई तो मिटे यार तुम्हारी कम से कम। पुजारण माई के पास गए, पुजारण माई को कहा कि माई तीनों रायमल के राजकुमार है, पृथ्वीराज, जयमल और सांगा, तू इनके हाथ देख के बता कि इनमें से अगला राजा कौन। पुजारण माई भली बूढ़ी महिला थी बेचारी, उसने कहा क्यों लड़ते हो रे बाप, मरे तब एक बन जाना। मैं आज बता दूंगी ये बनेगा तो 2 भाई इसे खुन्नस रखेंगे, फालतू में लड़ाइयां करेंगे। तो उसने कहा मत पूछो आप, तो बाद में अपने मरने के बाद एक ना एक बनेगा, जो भगवान ने लिख रखा है वो बन जाएगा। ऐसे पूछने की या हाथ दिखाने की आवश्यकता। पृथ्वीराज बड़ा गुस्सेला आदमी था। पृथ्वीराज ने तलवार बाहर निकाली, बताती है कि नहीं बताती, भाषण देती है फालतू, जीता क्या होता काम कर। अब भाई तलवार से सबको डर लगे, डोगरीन का तू तो नहीं बनेगा। पृथ्वीराज ने कहा कोई नहीं मैं नहीं बनूंगा, तू तो इन दोनों में से बता कौन बनेगा। अब उसने डरते डरते कहा सांगा बनेगा। और जैसे ही उसने कहा सांगा बनेगा, पृथ्वीराज और जयमल टूट के पड़े, सांगा को कूटना शुरू किया होता। वो महिला बेचारी पुजारण माई सारंग देव जी बीच में सांगा को जैसे तैसे बचाया, पर सांगा की एक आंख फूट गई। और सांगा को वहां से कहा कि निकल, वहां से जैसे निकल सकता है वहां से निकल। सांगा वहां से निकलता है और सांगा इधर राजसमंद जिले में अपने एक जगह पड़ती थी, सेवंत्री। कौन सी जगह थी? सेवंत्री नाम की जगह थी। यहाँ पर एक रूपनारायण जी महाराज का मंदिर था। कौन सा मंदिर था? और यहाँ पर एक तीर्थ यात्री रुका हुआ था, उस यात्री का नाम था बिद्दा जेतमालोत। क्या नाम था? बिद्दा जेतमालोत नाम करके तीर्थ यात्री था। मारवाड़ से कोई तीर्थ यात्रा करने के लिए निकला हुआ था और उधर उस मंदिर के अंदर रुका हुआ था, रूपनारायण जी महाराज के मंदिर में। कौन से गांव में? सेवंतरी कहां पड़ता है? राज। सांगा भागा भागा यहाँ पर आया और यहाँ पे आगे मंदिर के अंदर गया। भाई मंदिर में जाएंगे छुप जाएंगे। यहाँ पे बिद्दा जयतमालोत को बात का पता चला। उसने कहा देख यहाँ पे तो तेरे को ढूंढ लेंगे तेरे भाई, तू यहाँ से आगे निकल जा। तो उसने कहा मेरा घोड़ा जवाब दे गया, आगे कितनी दूर भागेगा बेचारा घोड़ा। तो कहा हम तू हमारा घोड़ा ले जा, तेरे वाला घोड़ा यहीं छोड़ जा। तो बिद्दा जयतमालोत ने इसको घोड़ा दिया, सांगा यहाँ से निकल गया। पृथ्वीराज जयमल पीछा करते करते उन्होंने देखा कि घोड़ा यहाँ खड़ा। उन्होंने पूछा कि भाई ये घोड़ा है, इसका घुड़सवार कहाँ गया? बिद्दा जयमल हमें नहीं पता, हमें क्या पता कहाँ गया, कौन हो तुम। इन बात पे लड़ाई होती है। पृथ्वीराज जयमल वहां बिद्दा जेतमालोत को मार देता है। लेकिन बिद्दा जेतमालोत ही था जिसकी वजह से सांगा की जान बची। वो उसको नहीं भगाए, वहां पृथ्वीराज जयमल से ना लड़े तो वो पीछा करके सांगा को मार देते। घोड़ा नहीं दे तो भी सांगा उनसे पकड़ा जाता। तो अपने भाइयों से जब लड़ाई हुई तो सांगा की रक्षा कौन करता? कौन से गांव में?
सांगो भोग चित्रकूट सिर विद्या सट है। सांगो भोग है चित्रकूट, चित्तौड़ के किले को बोलते चित्रकूट। क्या बोलते? सिर विद्या सटे, सिर विद्या ने सर कटवाया। सटे मतलब होता है बदले में। गांव में अदला बदली को बोलते हैं अट्टो सट्टो। आटो साटो कहते हैं, आटो साटो है। तो विद्या ने सर कटवा लिया था, जिसके बदले में सांगा कहां का राजा बना? चित्तौड़। तो सांगा को चित्तौड़ का राजा बनाने मुख्य भूमिका किसकी है? लिखो। सेवंत्री नामक गांव में एट विलेज नाम सेवंत्री, सेवंत्री नामक गांव में एट विलेज नेम्ड सेवंत्री, राजसमंद में है ना। विद्या जेतमालोत ने सांगा की रक्षा की थी। विद्या जेतमालोत प्रोटेक्टेड सांगा। विद्या जेतमालोत ने सांगा की रक्षा की थी। विद्या जेतमालोत प्रोटेक्टेड सांगा। विद्या जेतमालोत ने सांगा की रक्षा की थी। विद्या जेतमालोत प्रोटेक्टेड सांगा। किसकी रक्षा की थी? सांगा। सांगा यहां से आगे निकल के आता है। अजमेर में एक जगह पड़ती थी श्रीनगर। कौन सी जगह थी? और श्रीनगर के अंदर एक बंदा रहता है करमचंद पवार। कौन बंदा है? और सांगा ने करमचंद पवार को कहा कि भाई तू मेरे को शरण दे दे, कभी मेरे अच्छे दिन आएंगे तो मैं तेरे को क्या बनाऊंगा? मंत्री बनाऊंगा मेरा। तो करमचंद पवार ने सांगा को शरण दी। कौन से गांव में? श्रीनगर कहां पड़ता है? अजमेर। लिख लो। श्रीनगर गांव में इन विलेज नेम श्रीनगर। श्रीनगर गांव में इन विलेज नेम श्रीनगर। श्रीनगर कहां है? श्रीनगर गांव में इन विलेज नेम श्रीनगर। करमचंद पवार ने सांगा को शरण दी थी। करमचंद पवार गेव शेल्टर टू सांगा। करमचंद पवार ने सांगा को शरण दी थी। करमचंद पवार गेव शेल्टर टू सांगा। करमचंद पवार ने किसको शरण दी थी? सांगा को शरण दी थी। किसको शरण दी? किसने? देखो अपने मालवा के परमार पड़े थे ना, तो मैं उस दिन भी एक लाइन बोला था कि मालवा में जब परमार लास्ट में खत्म हुए थे ना, तुर्कों ने जब कब्जा कर लिया था, तो परमार अजमेर आ गए थे। परमार कहां आ गए? उन परमारों का वंशज है ये। परमार पमार एक ही बात है। उन परमारों का वंशज कौन है? करमचंद। उन्हीं परमारों का वंशज था महपा पमार। पढ़ते हैं। तो ये मालवा वाले परमार जब मालवा में खत्म हुए तो राजस्थान आ गए थे, कहीं अजमेर की साइड चले गए, कहीं दूर मेवाड़ साइड चले गए। तो करमचंद पवार और मालवा वाले परमार ही है। तो ये अजमेर के अंदर रहता है, श्रीनगर में रहता है। किसको शरण दे रहा है? चमत्कार को नमस्कार है। सांगा यहाँ चुपचाप बैठा हुआ है, छुप के बैठा हुआ अपने भाइयों से, कि भाइयों को पता चल गया तो भाई पकड़ के मार देंगे। पर इतने में सांगा को एक दिन पता चला कि जयमल सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। जयमल किसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया? सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। इतने में एक दिन और पता चला, सांगा को पता चला, जो ये एक भाई और है ना पृथ्वीराज, जो उड़ना राजकुमार, पृथ्वीराज की एक बहन हुआ करती, उसका नाम था आनंदाबाई। क्या नाम था? आनंदाबाई की शादी की हुई थी सिरोही के एक राजा के साथ। सिरोही का राजा था जगमाल देवड़ा। क्या नाम था? सिरोही वाले देवड़ा थे, तो वहां जगमाल देवड़ा नाम का राजा था। आनंदाबाई की शादी किसके साथ की हुई थी? जगमाल। जगमाल देवड़ा आनंदाबाई को कोई परेशान करता था, तो आनंदाबाई ने अपने भाई को मैसेज किया कि भैया ये मेरे को परेशान करते हैं, ये कहते हैं फोर व्हीलर तो लाई नहीं थी दहेज के अंदर। तो जगमाल, उसने पृथ्वीराज ने कहा मैं आ रहा हूँ, चिंता मत कर। पृथ्वीराज ने जाके जगमाल को धमकाया। जगमाल का जीजा जी इस बार दीदी कुछ कह दिया ना, मैं उल्टा लटका कूटूंगा, देख लेना। तो जगमाल के वो बड़ा बेइज्जती फील हुई, गया साड़ा आगे धमका के चला गया। पर पृथ्वीराज डाकी टाइप का आदमी था, करे भी क्या करे उसका। पृथ्वीराज जब दूसरे दिन रवाना होने लगा तो जगमाल ने उसको कुछ लड्डू दिए कि रास्ते में खाने के लिए लड्डू ले जाओ। उन लड्डुओं में जहर मिला दिया, तो पृथ्वीराज वो जहर खा के मरा था। वो जहर वाला लड्डू खा के मर गया। पृथ्वीराज की छतरी अपने कुंभलगढ़ के किले में। कहां पे? लिख लो। पृथ्वीराज में एक बात और लिखो। पृथ्वीराज लिख रहे थे ना पीछे, वहां एक बात और लिख लो। जहां अंतिम संस्कार करते थे ना, वहां पे छतरियां बनाते। लिख लो छतरी। सेनेट ऑफ कुंभलगढ़। सोलह खंभों की छतरी है। कोष्टक में लिख लो 16 खंभे, 16 पिलर्स। 16 पिलर्स। कितने खंभों की छतरी है? तो सांगा को समाचार मिले कि जयमल तो सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया, और पृथ्वीराज जो था उसको जगमाल देवड़ा ने जहर देके मार दिया। सांगा चुपचाप बैठा हुआ था। अब तक रायमल जी जिंदा है, रायमल जी बैठे हुए। सांगा गया रायमल जी के पास, डैडी में आ गया। रायमल जी ने कहा इतने दिन तू कहां था? मैं तो घूमने गया था, श्रीनगर गया था।
मुझे लगता है रायमल जी को लगा होगा कश्मीर वाला श्रीनगर घूम के आया होगा। तो रायमल जी के अब एक ढंग का बेटा ही बचा हुआ था, तीनों में से कौन बचा हुआ है? सांगा। रायमल ने घोषणा की भाई मेरे मरने के बाद राजा कौन बने? तो बाद में रायमल के मरने के बाद राजा कौन बना? सांगा। देखो रायमल की मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ ऑफ रायमल, रायमल की मृत्यु के बाद आफ्टर डेथ ऑफ रायमल, यह मेवाड़ का राजा बना, ही बिकेम किंग ऑफ मेवाड़। यह है कौन? यह मेवाड़ का राजा बना, ही बिकेम किंग ऑफ मेवाड़। मैं कल आपको बता रहा था कि उत्तर भारत में 3 बड़ी रियासतें हुआ करती अपने मेवाड़ के अलावा, दिल्ली, मालवा, गुजरात। कौन कौन सी? दिल्ली। सांगा ने तीनों को भगा भगा के मारा। पहले दिल्ली वालों से इसकी लड़ाई हुई। दिल्ली में एक राजा है इब्राहिम लोदी। कौन राजा? तो सांगा के और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाइयां होती। सुनना इधर देखना, किस किस के बीच में? सांगा और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी चाहता है कि यार मैं बड़ा शक्तिशाली राजा रहूं, मैं दिल्ली का राजा हूं। इधर सांगा चाहता है कि मैं ज्यादा हो जाऊं, और दिल्ली वालों से मेवाड़ वालों की लड़ाई चलती रहती थी। तो इब्राहिम लोदी के साथ में 2 युद्ध होते हैं। कितने युद्ध होते हैं? एक युद्ध है खातोली का युद्ध। कौन सा युद्ध है? खातोली कोटा में एक जगह पड़ती है। कहां पड़ता है खातोली? खातोली का युद्ध हुआ 1517 में। कब होता है? इस युद्ध में इब्राहिम लोदी हार के जाता है, पर इब्राहिम लोदी एक अटेम्प्ट और लेता है। इस बार आता है धौलपुर में एक जगह पड़ती है बाड़ी। कौन सी जगह? बाड़ी में युद्ध होता है। ये अगले साल वापस युद्ध हो गया। अगले साल मतलब कब होगा? 1518। और इन दोनों लड़ाइयों में सांगा ने किसको हरा दिया? तो सांगा दिल्ली के कौन से सुल्तान को हराता है? कौन कौन से 2 युद्धों में? खातोली और बाड़ी। खातोली कहां पड़ता है? बाड़ी कहां पड़ता है? ऐसे कैसे उतार लो अपने, पूरी पूरी लाइनें क्यों लिखे है? मेवाड़ लिख दिया, दिल्ली लिख लो। मेवाड़ का सांगा और दिल्ली का इब्राहिम लोदी। बैटल ऑफ खातोली और बैटल ऑफ बाड़ी। पूछेंगे भाई सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन कौन से युद्धों में हराया था? तो कौन कौन से युद्धों में रहा? खातोली और बाड़ी। खातोली कहां पड़ता है? बाड़ी कहां पड़ता है? खातोली का युद्ध और बाड़ी का युद्ध। खातोली कहां है? कोटा। बाड़ी कहां है? धौलपुर। इन दोनों युद्धों में सांगा ने किसको हरा दिया? इब्राहिम लोदी। लिख लो नीचे। इन दोनों युद्धों में सांगा जीत गया। सांगा वॉन बोथ बैटल्स। इन दोनों युद्धों में सांगा जीत गया। सांगा वॉन बोथ बैटल्स। दोनों युद्धों में कौन जीत गया? अच्छा, इधर पास में एक रियासत है मालवा, और मालवा वालों के साथ वैसे भी मेवाड़ वालों की बनती नहीं। कुंभा मालवा के कौन से राजा को रहता है? महमूद खिलजी फर्स्ट। अब सुनना देखो जैसे ये मान लो अपना इधर अपना मेवाड़, मेवाड़ के इधर टच करता हुआ पड़े आपका मालवा। सांगा के टाइम में मालवा में एक राजा बना हुआ, उसका नाम है महमूद खिलजी सेकंड। क्या नाम है? कुंभा के टाइम जो था वो तो कौन था? महमूद खिलजी फर्स्ट। अब कौन बना हुआ है? महमूद खिलजी सेकंड। अच्छा, महमूद खिलजी फर्स्ट से लेके महमूद खिलजी सेकंड के बीच में जितने भी राजा बने थे वो बड़े बेलखने थे। उनमें किसी में कोई तंत्र की नाम की चीज ही नहीं थी। तो जब भी क्या राजा शक्तिशाली होता है तो मंत्री कमजोर होते हैं। मंत्री यदि सॉरी राजा कमजोर होगा तो मंत्री हमेशा क्या हो जाएंगे? शक्तिशाली। तो यहां पर एक कोई जगह पड़ती थी, उस जगह का नाम था चंदेरी। क्या नाम जगह का? मालवा में एक जगह, उस जगह का नाम क्या है? और चंदेरी का एक बंदा था, उसका नाम था मेदिनी राय। क्या नाम है? कहां का है मेदिनी राय? चंदेरी का बंदा है। क्या नाम है इसका? मेदिनी। तो ये बड़ा पावरफुल हो गया, ये मंत्री था इनका, प्रधानमंत्री बन गया मालवा का। और महमूद खिलजी फर्स्ट के बाद से लेके महमूद खिलजी सेकंड तक जितने राजा बने उनको बनाने वाला कौन है? और ये उनको नचाता था। जब जी में आता तब एक को बनाता, थोड़े दिन बाद उसको तब भाग यहाँ से उसके भतीजे को बना देता, थोड़े दिनों बाद में उसके भाई को बना देता, बाद में उसको हटा देता और किसी को बना देता। मतलब पावरफुल आदमी कौन हो रखा है? जो ये करता है वो होता है। अब बना महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी सेकंड को भी बनाने वाला कौन है? मेदिनी राय। पर मेदिनी राय के महमूद खिलजी सेकंड ने बनने के बाद मेदिनी राय की बात मानना
बंद कर दी, तो इनके बीच में क्लेश होने लगे। तो महमूद खिलजी सेकंड ने कहा मैं तेरे को मारूंगा। तो ये चुपचाप चंदेरी आके बैठ गया। तो महमूद खिलजी सेकंड ने चंदेरी पर अटैक किया। चंदेरी पर अटैक किया, मदन राय को लगा मरेंगे, तो मदन राय भाग के आ गया सांगा के पास। किसके पास आ गया? सांगा। और उसने सांगा को कहा भाई सांगा शरण दे। सांगा ने इसको रहने के लिए एक जगह दे दी। अपने झालावाड़ की तरफ एक किला पड़ता था गागरोन। कौन सा किला था? कहां पड़ता गागरोन का किला? झालावाड़। तो अब ये मदन राय कहां पर आके बैठ गया? मदन राय किससे लड़के है? महमूद खिलजी सेकंड ने कहा तू भले पाताल लोक में चला जा, मारूंगा मैं, कहीं चला जा, पीछे आऊंगा। इसलिए महमूद खिलजी सेकंड कहां पर अटैक कर देता है? गागरोन पे अटैक किया। तो गागरोन उसको किसने दे रखा है? सांगा। तो मदन राय ने सांगा को फोन किया कि भाई यूनिवर्सिटी गेट पे लड़ाई होगी, फटाफट आ जा। सांगा अपने स्टूडेंट के साथ तैयारी करा था, बाकी साथियों के साथ। सांगा गागरोन की तरफ आता है, महमूद खिलजी सेकंड को ढंग से मारता है, हराता है इस युद्ध के अंदर, गिरफ्तारी कर लेते हैं। महमूद खिलजी सेकंड को गिरफ्तार करके यहीं रखा था कई दिन तक, बाद में उसको यहाँ से छोड़ा था वापस। तो महमूद खिलजी सेकंड को कौन से युद्ध में हराता है? गागरोन। कौन से युद्ध में? गागरोन की लड़ाई क्यों हुई इन दोनों के बीच में? मदन राय। किसके चक्कर में? लिखो गागरोन का युद्ध, बैटल ऑफ गागरोन। अगले ही साल, मतलब 1519। गागरोन कहां पड़ता है? झालावाड़। किस किस के बीच में हो रहा बताओ देखे? सांगा और महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी सेकंड कहां का राजा है? मालवा। कारण लिखो, कारण। सांगा ने चंदेरी के मेदिनी राय को शरण दी थी। सांगा गेव शेल्टर टू मेदिनी राय ऑफ चंदेरी। सांगा ने चंदेरी के मेदिनी राय को शरण दी थी। सांगा गेव शेल्टर टू मेदिनी राय ऑफ चंदेरी। मध्य प्रदेश में ना, मालवा की तरफ जगह। चंदेरी की मेदिनी राय को शरण दी थी, गेव शेल्टर टू मेदिनी राय ऑफ चंदेरी। लाइन चेंज कर लो, कारण हो गया, लाइन चेंज कर लिखो। इस युद्ध में भी सांगा की जीत हुई। इस युद्ध में भी सांगा की जीत हुई। सांगा वॉन दिस बैटल। सांगा के एक सेनापति है जिनका नाम हरिदास चारण। क्या नाम है? उन्होंने महमूद खिलजी सेकंड को गिरफ्तार किया था। देखो, हरिदास चारण ने महमूद खिलजी सेकंड को गिरफ्तार कर लिया। हरिदास चारण अरेस्टेड महमूद खिलजी सेकंड। हरिदास चारण ने महमूद खिलजी सेकंड को गिरफ्तार कर लिया। हरिदास चारण अरेस्टेड महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी सेकंड को गिरफ्तार कर लिया। अरेस्टेड महमूद खिलजी सेकंड। सांगा बड़े राजी हुए। सांगा का शाबाश मेरे चीते, ये होती है बात, 12 गांव दान में देता हूं। कितने गांव? लिख लो। अतः सांगा ने इन्हें 12 गांव दान में दिए थे, या 12 गांव दिए थे। सो सांगा डोनेटेड हिम, गिफ्टेड हिम 12 विलेज। अतः सांगा ने इन्हें 12 गांव दिए थे। सो सांगा गिफ्टेड हिम 12 विलेज। कितने गांव गिफ्ट में दिए? किसको? हरिदास चारण। क्यों दिए? महमूद खिलजी सेकंड को पकड़ के लाए। इधर ये अपना मेवाड़, मेवाड़ के इधर एक बड़ी रियासत लगती, वो थी गुजरात। कौन सी थी? अब तो गुजरात का हिस्सा हो गया। पहले गुजरात के पास में एक छोटी सी अलग रियासत हुआ करती, ईडर। कौन सी रियासत? ईडर। भाई अब तो ईडर गुजरात राज्य में आ गया, वरना पहले रियासतों का टाइम था तो ईडर रियासत अलग थी, गुजरात रियासत अलग। ईडर वाले ठीक ही रिलेशन था मेवाड़ वालों से, ठीक ही बनती थी ईडर वालों। ईडर के अंदर दो भाई लड़ पड़े आपस में। एक भाई का नाम था भारमल। क्या नाम था? एक भाई का नाम था रायमल। कौन कौन लड़ लिए? भारमल और रायमल। रायमल राजा बनता है। रायमल राजा बनता है तो ये भारमल जो था ये भाग के गुजरात वालों के पास चला गया। गुजरात में उन दिनों सुल्तान हुआ करता मुजफ्फर शाह। सुल्तान कौन था? कहां का सुल्तान है?
और मुजफ्फर शाह को बहरमल ने जाके कहा कि भाई मुजफ्फर शाह तू मेरी सहायता कर, मुझे राजा बनाया। रायमल राजा बन गया। मुजफ्फर शाह को लगा ठीक है, बहरमल को जो ईडर में राजा बना देते हैं तो ईडर वाले अपने काम आएंगे, ईडर वाले अपनी बात मानेंगे, अपने कंट्रोल के अंदर रहेंगे। हर बड़ा राज्य चाहता है कि उसके पड़ोस का छोटा राज्य उसके कंट्रोल में रहे। भारत चाहता है नेपाल भूटान हमारी बात माने, चीन चाहता है हमारी बात माने। आज दिन तक भी तो वो सारी घटनाएं हो रही है। तो वैसे के वैसे पहले था। तो बहरमल को सहायता कौन दे देता है? मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह किसको राजा बना देता है? तो किसको निकाल देता है? रायमल की जो वाइफ थी वो सांगा की बेटी थी। तो रायमल सांगा के पास है, उसने कहा ससुर जी उधर तो पंगा हो गया, हमें तो निकाल दिया, वहां पे नरेगा पे जाने की नौबत आ रखी है। तो सांगा ने कहा यार मेरे जवाई को कैसे निकाल सकता है? तो इस बार सांगा गया। सांगा किससे युद्ध करने के लिए गया? बहरमल। बहरमल किसके पीछे कूद रहा है? तो बहरमल ने मुजफ्फर शाह को मैसेज किया कि भाई सांगा आ रहा है, क्या करूं? तो उसने कहा वहीं रह, मैं आ रहा हूँ, चिंता मत करो। तो गुजरात का कौन सा राजा सहायता के लिए आ गया? मुजफ्फर शाह। अब ईडर में दो हो गए, कौन कौन हो गए? बहरमल और इधर सांगा किसकी सहायता के लिए गया? सांगा ने दोनों को कूटा इस बार, बहरमल को और मुजफ्फर शाह। वापस किसको राजा बना के? और जब तक रायमल जिंदा रहा यहाँ का राजा कौन रहा? रायमल। फिर रायमल ही मर गया थोड़े दिन बाद। रायमल मर गया तो बहरमल सांगा के पास गया इस बार। उसने कहा ऐसी भी क्या गलती हुई, पहले उधर चला गया था धूड़ खाई, अब मेरे को राजा बना दो। तो रायमल के मरने के बाद सांगा किसको राजा बनाता है? पर अपने से सवाल को ये पूछेगा कि सांगा की गुजरात के कौन से सुल्तान से लड़ाई हुई थी? मुजफ्फर शाह। कैसे हुई थी? कौन सी रियासत को लेके? कौन सी रियासत लेके? तो ईडर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? लिखो, ईडर का युद्ध, बैटल ऑफ ईडर। है। अब गुजरात में था 1520 में बैटल ऑफ ईडर। सांगा वर्सेस मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह कहां का राजा? ऊपर वालों का जोश ठंडा तो पड़ा है। गाग वाली उन्होंने गीत। सांगा वर्सेस मुजफ्फर शाह। हाँ? गुलाब जामुन पच गए उनके यहाँ। लिखो कारण, लिखो कारण, कारण लिखो। देखो, ईडर का उत्तराधिकार संघर्ष, सक्सेशन स्ट्रगल ऑफ ईडर। बताया था ना कल, उत्तराधिकार संघर्ष तो बात है, नागौर का पढ़ रहे थे कल हम। ईडर का उत्तराधिकार संघर्ष, सक्सेशन स्ट्रगल ऑफ ईडर। ईडर का उत्तराधिकार संघर्ष, सक्सेशन स्ट्रगल ऑफ ईडर। और ये ऐसा कैसा उतार लो, समझ में आ जाएगी ना आपके कौन किसका साथ दे रहा है। उतार लो ऐसा कैसे। बहरमल का साथ कौन दे रहा है? मुजफ्फर शाह। रायमल का कौन दे रहा है? तो को पूछे ईडर में किस किस के बीच लड़ाई चल रही थी? बहरमल और रायमल। बहरमल का सपोर्ट कौन कर रहा था? मुजफ्फर शाह। और रायमल का सपोर्ट कौन कर रहा है? सांगा। ठीक है। अब कोई पूछे कुंभा की गुजरात वंश लड़ाई कौन सी रियासत को लेके हुई थी? नागौर। सांगा की गुजरात वंश लड़ाई किस बात को लेके? पहले पड़ गई ना बात। लिखो, इस युद्ध में भी सांगा जीत गया। सांगा वॉन दिस बैटल। लाइन चेंज करके लिख लो, कारण हो गया। इस युद्ध में भी सांगा जीत गया। सांगा वॉन दिस बैटल। तो सांगा ने दिल्ली के कौन से सुल्तान को हराया? इब्राहिम लोदी। कौन कौन से दो युद्धों में? खातोली और बाड़ी। मालवा के कौन से सुल्तान को हराया? महमूद खिलजी सेकंड। कौन से युद्ध में? गागरोन। और गुजरात के कौन से सुल्तान को हराया? मुजफ्फर शाह। कौन से युद्ध में? ईडर के युद्ध में। याद रह जाएगी बात है। तो कुल मिला के उत्तर भारत में आसपास में ऐसा कोई राजा नहीं है जिसको सांगा ने हराया। तीन बड़ी रियासतें थी, दिल्ली, मालवा, गुजरात, तीनों को पटक गया। इन्हीं दिनों भारत में एक विदेशी आक्रमणकारी आया हुआ था, बाबर। कौन आया हुआ था? बाबर आया था काबुल से। कहां से आया था? दिल्ली पर अटैक करता है। दिल्ली वाला इब्राहिम लोदी और बाबर दोनों युद्ध लड़ते हैं, पानीपत का पहला युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ते हैं? और बाबर इब्राहिम लोदी को मार ही देता है। इब्राहिम लोदी को मारने के बाद उसने कब्जे कर लिया दिल्ली और आगरा पे। कहां का कब्जा कर लिया? दिल्ली और आगरा, इन दोनों पर किसका कब्जा हो गया? बाबर ने जब आगरा पे कब्जा किया तो आगरा से अपने भरतपुर की तरफ आते हैं तो बीच में किला पड़ता है बयाना।
कौन सा किला? तो बाबर ने कौन से किले पे कब्जा कर लिया? बयान। सांगा ने कहा ये जमीन अपनी है, इधर नहीं भाई साहब, ये राजस्थान अपना है, तुम इधर कैसे आए? उधर उधर रहते। इसलिए सांगा बाबर से लड़ने के लिए जाता है, बयाना के किले पे कब्जा कर रखा है, इसलिए लड़ाई कौन सी होती है? बयान। देखो बयाना का युद्ध, बैटल ऑफ बयाना। आपका बेच शुरू हुआ था उसके 2 दिन बाद। बेच कब शुरू हुआ आपका? वैलेंटाइन डे वाले दिन शुरू हुआ था। तुम भी अखंड सिंगल हो, वैलेंटाइन डे के दिन कोचिंग आए, जिंदगी में कोई रोमांच नहीं है तुम्हारे। देखो बयाना कर है, मेरी तो पूरी जिंदगी इधर ही निकल गई, अब थोड़ी आया था। बयाना का दौड़े आगे दाढ़ी में अब तो। बयाना का 16 फरवरी, 16 फरवरी 1527। बयाना कहां पड़ता है? भरत। कहां पड़ता है? भरत। लिखो सांगा वर्सेस बाबर। तेरे क्या पता हो रखा हो तो बस, गांव में 2 टाबर है और किसी को मत बताना। सांगा और बाबर के। अच्छा, बाबर ने इस किले पे कब्जा कर रखा है और बाबर ने एक किला अपने एक सेनापति को दे रखा है, उस सेनापति का नाम है मेहंदी ख्वाजा। क्या नाम है? मेहंदी ख्वाजा को दे रखा है कि तू ये किला संभाल। लिख लो नीचे एक लाइन में लिखो, बाबर ने ये किला मेहंदी ख्वाजा को दे रखा था। बाबर हैंडेड ओवर दिस फोर्ट टू मेहंदी ख्वाजा। बाबर ने यह किला मेहंदी ख्वाजा को दे रखा था। बाबर हैंडेड ओवर दिस फोर्ट टू मेहंदी ख्वाजा। बाबर ने यह किला मेहंदी ख्वाजा को दे रखा था। किसको दे रखा था? कौन सा किला? बयाना किला, मेहंदी ख्वाजा। मेहंदी ख्वाजा को पता चला सांगा आ रहा बड़ी सेना लेके, तो मेहंदी ख्वाजा ने बाबर को मैसेज किया, आगरा में बाबर बैठा, आगरा में मैसेज किया उसको कि भाई ये आ रहा है यार सांगा, इधर से क्या करना है तू बता। उसने कहा खड़ा रहा अपने, क्या दिक्कत है? तो उसने कहा उसकी सेना बड़ी है, अपनी कम है, मैं और भेज रहा हूँ सेना। तो आप बाबर ने एक सेनापति भेजा, सुल्तान मिर्जा। किसको भेजा? लिखो, बाबर ने इस युद्ध के लिए सुल्तान मिर्जा को भी भेजा। बाबर सेंट सुल्तान मिर्जा फॉर दिस बैटल। बाबर ने इस युद्ध के लिए अजय देवगन को भेजा। अरे सुल्तान मिर्जा, अजय देवगन का नाम है वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई मूवी है, और अजय देवगन का नाम क्या होता है? सुल्तान मिर्जा। बाबर ने इस युद्ध के लिए सुल्तान मिर्जा को भेजा। बाबर सेंट सुल्तान मिर्जा फॉर दिस बैटल। इस युद्ध के लिए किसको भेजा? सुल्तान मिर्जा को भेजा। सांगा ने दोनों को पकड़ के मारा। लिखो, इस युद्ध में भी सांगा जीत गया, सांगा वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में भी सांगा जीत गया, सांगा वॉन दिस बैटल। और अब सांगा ने कहा आगरा पे कब्जा करेंगे। किधर कब्जा करेंगे? बाबर क्या मांगता रहा? हिंदुस्तान में बाहर से आया हुआ आदमी अपने इधर आगरा पे कब्जा करते, इसलिए सांगा वहां रुक ही गया। तो बाबर को बेचारे को लगा कि यार ये अब मेरी तरफ आ रहा है तो इसको रोकना चाहिए राजधानी से पहले, इसलिए बाबर सामने चल के आ गया। फिर बीच में इनके आगरा के बयाना के बीच में जगह थी खानवा। कौन सी जगह थी? लिखो, खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा। बयाना के लगभग 1 महीने बाद 17 मार्च। खानवा भी कहां पड़ता है? भरतपुर में है ना। सांगा वर्सेस बाबर, खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? खानवा। किस किस के बीच में हो रहा है? कब हो रहा है खानवा युद्ध? 17 मार्च 1527। खानवा कहां पड़ता है? अब दोनों सेनाएं आमने सामने आके पड़ी है, एक तरफ सेना पड़ी है बाबर की, एक तरफ किसकी सेना पड़ी है? दोनों अपनी अपनी तैयारियां कर रहे, वो अपने कैंप लगा रहे, इधर कैंप लगा रहे, वो अपने हथियार इकट्ठे कर रही है, अपने अपने राजा महाराजा यूं तैयारी करके लड़ाई करते। ऐसे कभी नहीं होगा अचानक जाके हमला कर दिया, आराम से हम तैयारी कर रहे हैं तुम भी कर ले, अपनी अपनी पूरी तैयारियां वगैरह करते हैं फिर हमला करते। अब बाबर ने अपनी तैयारियां की और तैयारियां करने के बाद बाबर की सेना कम, सांगा की सेना ज्यादा।
बाबर ने जैसे 17 मार्च को लड़ाई हुई, 16 मार्च वाले दिन शाम को अपने सारे सैनिकों को इकट्ठा किया और इकट्ठे करके कहा कि कल अपने सांगा के खिलाफ लड़ाई करने जाएंगे। हाउस द जोश, सबने कहा लो सर। कैसे, तुम तैयार नहीं हो लड़ाई के लिए? नहीं सर। क्यों तैयार नहीं हो? दो रीजन थे। ये तो जब बाबर भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था 1526 में, पानीपत के पहले युद्ध के अंदर जब वो आया था, तब अफगानिस्तान से अपने फौजी इकट्ठे करके लाया था, अपनी सेना बना के लाया था। तब उनको दो लालच दे के लाया था कि अपने, उससे पहले क्या है, बाबर पंजाब पे अटैक कर रहा था, पाकिस्तान में, पाकिस्तान वाला पंजाब और अपना पंजाब है, यहाँ अटैक करता, लूटमार करता, वापस भाग जाता, फिर लूटमार करता, फिर वापस भाग जाता। इस बार बड़ा अटैक करने के लिए आ रहा था, तो उसने अपने सैनिकों को कहा इस बार पंजाब से आगे चलेंगे। तो सैनिकों ने कहा क्यों जाएंगे आगे? उसने कहा इब्राहिम लोदी कमजोरी है, उसको हराएंगे और वहां पे दिल्ली और आगरा में खूब सारा धन मिलेगा, धन लेके आएंगे, और ज्यादा धन मिलेगा तो तुम्हारे को भी ज्यादा धन बांटा जाएगा। फिर दूसरा, वहां से अपने लड़कियां उठा के लाएंगे, मैं तुम्हें दूंगा। तो अपने सैनिकों को दो लालच दे के लाया था, लड़कियों का, महिलाओं का लालच तो उठा के लेके जाते थे। इस साइड से जितने आक्रमणकारी आते थे उनका मेन काम था कि लड़कियों और महिलाओं को उठा के लेके जाना। तो ये मध्यकाल के अंदर ये बड़ी प्रॉब्लम्स आनी शुरू, इसीलिए साके हैं। जोहर क्यों करने पड़ रहे हैं, क्यों महिलाएं जल रही है? इससे पहले तो भारत में जोहर नहीं हो रहे। प्राचीन काल में लड़ाइयां नहीं हुई क्या? हम पढ़ते हैं बयाना में समुद्रगुप्त ने विजय स्तंभ बनवाया था, तो उसने बयाना पे कब्जा किया, तब तो बयाना की महिलाओं ने जोहर नहीं किया, क्योंकि तब अपने ये मानते थे लड़ाई का मतलब राजाओं की लड़ाई है, जनता को उससे कोई भी लेना देना, राजा राजा लड़ लो, ठीक है, एक हारेगा एक जीतेगा, जो जीत गया किले पे कब्जा कर लो, अब जनता उसको टैक्स दे देगी। दूसरे वाले में ये होने लग गया था कि जो हारा उसके परिवार की महिलाएं उठाई जाए, इसलिए बाद में महिलाओं ने कहा दूसरे के किसी के पास जाके सेक्स स्लेव बन के रहने से अच्छा मर जाए। फिर तो अपने कोई भी महिला यही चाहेगी कि भाई किसी दूसरे पुरुष के साथ ऐसे कैसे रह सकती है, तो फिर ये जोहरन साकेन ऐसी परंपराएं पड़ी। तो बाबर लालच दे के लाया था साफ साफ अपने फौजियों को। अब उसके फौजियों को एक तो आए हुए हो गए 1 साल, 1526 में आए थे, अब क्या आगे 1527। ये कहा था जाते ही अपने लूटपाट करके आ जाएंगे, बाबर जा ही नहीं रहा। बाबर बैठा तो फौजियों ने कहा हमें हमारे घर की याद आ रही है, सुबह शाम दोनों टाइम गाने सुनने पड़ते हैं, संदेश से आते हैं, और ऐसे पार नहीं पड़ेगा, हमें घर जाना है भाई साहब, मुझे घर जाना है। आलिया भट्ट की तरह रोए वो जोर जोर से। फिर दूसरा दूसरा उन्होंने कहा यार किससे लड़ने जा रहे हैं अपने, तेरे को पता है? सांगा। भाई साहब आज दिन तक इसके सामने जो जो आया है इसने उनको भगा भगा के मारा है। बाबर ने कहा हम मुगल हैं, मुगल, हम इससे डरने वाले नहीं। उसने कहा ये तो मेहंदी ख्वाजा सुल्तान मिर्जा से पूछ ले, इनका वीडियो पड़ा है, दोनों की धोतियां खुल गई थी इनके पीछे। बयाना के युद्ध में उस डाकी ने क्या हालत की है। फिर कहते हैं सांगा जब खानवा के युद्ध लड़ने गया था तो सांगा के एक पैर नहीं था, एक हाथ नहीं था, एक आंख नहीं थी, एक कान नहीं था। का जिस आदमी के हाथ नहीं, पैर नहीं, कान नहीं, आंख नहीं, फिर भी लड़ाई करने के लिए आ रहा है तो मिनख तो नहीं है, डाकी है। तो उन्होंने बाबर को समझाया कि इसमें तेरा घाटा उसका मरमुरा जाएगा फालतू के अंदर, और अपने लड़ाई मत कर, यहां से चल। तो बाबर को लगा कि अरे मरा दिया भाई, फौजी मना कर दे तो राजा लड़ेगा किसके दम पे? तो बाबर ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि बाबर खुद के लिए लड़ता है? उनका लगता क्या दिख रहा है, हमारे तो जी में नहीं है, तू ही लड़ना चाहता है। कि तुम्हें क्या लगता है बाबर साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ रहा है? हाँ। बाबर ने कहा नहीं, बाबर ना खुद के लिए लड़ता है ना साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ता है। अल्लाह ताला ने बाबर को फरमाया है कि धरती के इस छोर से उस छोर तक, पहाड़ों पे, मैदानों पे, नदियों पे, सब जगह इस्लाम का झंडा फहराया जाए। इस्लाम की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है, मजहब की लड़ाई, ये जिहाद है। क्या है? जो धर्म की लड़ाइयां होती है उनको मुस्लिम राजा क्या बोला करते? तो ये जिहाद है। यदि कल तुम मेरे साथ लड़ाई में उतरते हो तो वेल एंड गुड, और यदि तुम्हें लगता है कि हम नहीं लड़ेंगे तो लड़ाई बंद हो जाएगी, नहीं होगी, बाबर अकेला लड़ेगा। यदि बाबर जीत गया तो बाबर गाजी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जो युद्ध में लड़ा करते हैं, ऐसे जिहाद के युद्ध में लड़ते हैं, उनको क्या बोलते हैं? गाजी। और बाबर मर भी गया तो बाबर शहीद हो जाएगा, बाबर जन्नत जाएगा, जन्नत में 72 हूरे बाबर का इंतजार करेगी। अपने ना ये सब धर्मों के अंदर था कि युद्ध में लड़ते हुए जो मरते हैं वो स्वर्ग जाते हैं। कहां जाते हैं? और स्वर्ग में अप्सराएं रहती है। स्वर्ग में कौन रहती है? ये कि मुसलमान कहते कि जो लड़ते हो मरता हो जन्नत जाएगा, जन्नत में कौन रहती है? उरे। और जनता उनके चक्कर में गो यहाँ धरती पे बैठे बैठे कर ही क्या रहे हैं, कहीं तो जाके चिल्ल मारे यार बंदा। तो बाबर ने कहा भाई साहब यदि मैं जिंदा रहा तो मैं बनूंगा गाजी, और मर गया तो क्या कहलाऊंगा? शहीद। तुम्हें साथ देना तो ठीक, नहीं देना ठीक, मैं अकेला लड़ लूंगा। तो वो एक फौजी साहब खड़े हुए, फौजी साहब ने कहा सर सर रुको 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 रुको, एक बात रुकना, आप ये क्या बात कर रहे थे? इस्लाम की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है, अल्लाह की लड़ाई है, तो अल्लाह ताला कुरान में ये भी फरमाते हैं कि शराब पीना हराम है, और दारूड़ी है,
सारे दिन पिया हुआ रहता, बाबर एनी टाइम पिया हुआ रहता था। जब बाबर ये भाषण दे रहा था तभी बाबर के हाथों में पेक था। ऐसा मरने मारने का आप भाषण आदमी तभी दे सकता है जब 2-4 घूंट ली हुई हो अंदर। तो देखा साहब सारे दिन तो दारू, आप तो बाबर की किताब है बाबरनामा, तो बाबरनामा पढ़ो, हर पेज पे बाबर ने लिख रखा है कि आज सुबह उठा था, शरीर टूट रहा था, बहुत भयंकर है, फिर मैंने 2 पेक मारे हैं। फिर दोपहर में तो हालांकि मेरा कोई मूड नहीं था, उनको रिश्तेदार आ गए थे ना, सूखा खाना तो कैसे खिलाते, उनके चक्कर में 2 पेक लेने पड़े। शाम को तो थोड़ा मौसम ही ठंडा हो गया था, ठंडे मौसम में तो सभी लेते हैं, तो मैंने 2 पेक लिए। मुगलों में 2 राजा भयंकर दारूडी हुए, बाबर और जहांगीर, और दोनों ने अपनी आत्मकथा लिखी कि मुगलों में ऑटोबायोग्राफी किस किसने लिखी कि बाबर और जहांगीर। मुगलों में शराब कौन कौन पिया करते थे, मगर पियने के बाद आदमी कुछ ही कर सकता है। और जहांगीर तो भयंकर दारू, जहांगीर तो एक लेवल का दारूडिया हुआ, और उसके तो हाथ ही छोड़ो। जहांगीर तो अपनी जीवनी में लिखता है कि पहले मैं दारू नहीं पिया करता था, लेकिन एक दिन शिकार खेलने के लिए गया और वहां कुछ राजस्थान के बंदे मेरे साथ थे। और वहां मुझे थकान हो गई, तो मैंने कहा कि यार थक गए यार आज तो, अब बस दोपहर हो गया, वापस चलते हैं। लेकिन उन बंदों ने मुझे कहा कि सर एक एक थकान आस पास नहीं होगी, और मुझे काफी एनर्जेटिक फील हुआ। उसके बाद में रेगुलर लेने लग गया। तो जहांगीर साहब साहब लिखता है कि मैं मतलब 14 पैक दिन में लेता हूँ और 6 पैक शाम को लेता हूँ, पूरे पैक की संख्या बताता हूँ कि 14 दिन में। तो जहांगीर का तो डायलॉग ही है कि जहांगीर की रानी थी नूरजहां, तो जहांगीर जब इतना दारूडी आवा तो राज कौन संभाला करती थी, नूरजहां। तो जहांगीर का डायलॉग था कि एक बोतल शराब होवे आधा किलो कबाब होवे, एक बोतल शराब होवे आधा किलो कबाब, कबाब मतलब मीट, आधा किलो मीट मिल जाए, एक बोतल क्या मिल जाए, शराब। एक बोतल शराब होवे आधा किलो कबाब होवे, राज नूरजहां दा होवे। राज किसका हो, नूरजहां राज करती रहे, भावे खरा होवे चाहे भावे खराब होवे, फिर भले वो राज अच्छा हो भले ही बुरा हो। जहांगीर को कुछ भी चाहिए, 3 चीजें चाहिए, एक बोतल शराब, आधा किलो कबाब, राज किसका। तो जहांगीर को तो इस बात पे शर्म आती थी कि उसका बेटा था खुर्रम शाहजहां, कि मेरा बेटा 24 साल का हो गया फिर भी दारू क्यों नहीं पीता, ऐसे कैसे हो सकता है यार, इतनी अच्छी चीज को छोड़ कैसे सकता है तो इस दुनिया में आगे। तो बाबर खुद दारूडी आदमी, तो किसी मुसलमान सैनिक ने खड़े होकर साहब दारू के हाथ गिलास हाथ में लेके ऐसी बातें नहीं करते। तो बाबर ने हाथों हाथ शराब बाहर मंगवाई जितनी अपने पास थी, और बाबर ने कहा मैं घोषणा करता हूँ कि आज के बाद शराब के हाथ नहीं, कि सर वो अंदर वो पेटी पड़ी है एक पूरी, वो उसमें फेंक दो। तो बाबर सारी शराब फेंकवा देता है। एक कोई और, बाबर ने कहा अब बताओ, तो एक कोई और खड़े होकर सर एक बार और होल्ड करो। कुरान ये भी कहती है कि मुसलमान राजा मुसलमान व्यापारियों पे कोई कर नहीं लगाएगा, मुसलमान राजा मुसलमान व्यापारियों पे कर। बाबर मुसलमान व्यापारियों से टैक्स लिया करता था, तमगा। कौन सा टैक्स लेता, और आप सरेआम तमगा लेते हो, तमगा टैक्स लेते हो। बाबर ने कहा मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद किसी भी मुस्लिम व्यापारी से तमगा, ये अपना युद्ध नहीं है, ये क्या है, जिहाद। आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा और कौन सा टैक्स हटा दूंगा। अब बताओ, अब लोगों ने कहा यस वाज द जोश का हाई सर। लिखो लिखो, इस युद्ध से पहले बिफोर दिस बैटल, इस युद्ध से पहले बिफोर दिस बैटल, बाबर ने जिहाद की घोषणा की, बाबर डिक्लेयर्ड जिहाद। धर्म की जो लड़ाइयां होती हैं उनको क्या बोलते हैं, जिहाद, क्रूसेड। बाबर ने जिहाद की घोषणा की, बाबर डिक्लेयर्ड जिहाद। शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा की, शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा की। ही टुक ओथ नॉट टू टेक लिकर, ही टुक ओथ नॉट टू टेक लिकर, शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा की। ही टुक ओथ नॉट टू टेक लिकर। मुस्लिम व्यापारियों का तमगा कर हटा दिया, रिमूव्ड तमगा टैक्स ऑन मुस्लिम मर्चेंट्स, मुस्लिम व्यापारियों का तमगा कर हटा दिया, रिमूव्ड तमगा टैक्स ऑन मुस्लिम मर्चेंट्स, मुस्लिम व्यापारियों का क्या हटा दिया, तमगा कर, रिमूव्ड तमगा टैक्स ऑन मुस्लिम मर्चेंट्स। ये बाबर की तैयारियां। सांगा भी इस बात को जानता था कि इस बार अकेले तो पार पड़ेगी नहीं, दुश्मन सामने से तकड़ा है, बाहर से आया आदमी। सांगा ने अपने राजस्थान के सभी राजाओं का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और मैसेज किया कि सबको कौन सी लड़ाई में लड़ने के लिए आना है, सबको लेटर लिखे लड़ाई में सहायता के लिए बुलाया। लिखो, सांगा ने राजस्थान के लगभग सभी राजाओं को पत्र लिखे। सांगा रोट लेटर्स टू ऑलमोस्ट ऑल किंग्स ऑफ राजस्थान। सांगा ने राजस्थान के लगभग सभी राजाओं को पत्र लिखे। सांगा रोट लेटर्स टू ऑलमोस्ट ऑल किंग्स ऑफ राजस्थान।
सांगा ने राजस्थान के लगभग सभी राजाओं को पत्र लिखे। सांगा रोट लेटर्स टू ऑलमोस्ट ऑल किंग्स ऑफ राजस्थान, तथा युद्ध में सहायता के लिए बुलाया एंड इनवाइटेड फॉर हेल्प इन बैटल, तथा युद्ध में सहायता के लिए बुलाया एंड इनवाइटेड फॉर हेल्प इन बैटल। ये अपने जो लेटर भेजने की परंपरा थी ना, इसको बोलते पाती पर्वन। क्या बोलते? पाती का मतलब लेटर, पर्वन का मतलब भेजना। तो इस लाइन के कोष्टक में लिख लो पाती पर्वन। कोई पूछेगा भाई कि सांगा ने कौन से युद्ध से पहले पाती पर्वन किया, कौन से युद्ध से पहले लेटर लिखे, खा दो पाती पर्वन। अब उसका साथ देने के लिए कौन कौन की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैं बना रहा हूं, एक बार आप उतार लो, फिर अपने बात करेंगे। क्या रंद्र कुछ कह रहे थे? तो गाड़ी थोड़ी गाड़ी। आमेर के राजा कौन थे? पृथ्वीराज। मारवाड़ से सेना लेकर कौन जाता है? मालदेव। बीकानेर से कल्याणमल। मेड़ता से ईडर से आया था भारमल। तब तक रायमल मर गया था, राजा किसको बना दिया था? चंदेरी में सांगा ने किसकी सहायता की थी? चंदेरी से कौन आएगा लड़ाई में लड़ने के लिए? मैं डूंगरपुर बांसवाड़ा को अपने क्या बोलते थे? वागड़। एक में एक जगह नहीं बची, इधर ऊपर लिख रहा हूं। हाँ, हाँ। सिरोही से अखिराज देवड़ा। अखिराज पे दो मात्रा। हाँ, सब सब लोग, सब। हाँ, हाँ। चादर चितौड़। हाँ, नहीं, तब इधर कोई राजा होते नहीं थे अलग से। मेवात, मेवात से हसन खान मेवाती गया। अलवर भरतपुर वाले पूरे इलाके का मेवात बोलते हैं, हसन खान मेवात। है, सब पढ़ लेंगे, ये तो लिखो। बाग सिंह अलग से पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। चादर चितौड़। कौन कौन है बताओ देखे? आमेर से पृथ्वीराज, मारवाड़ से, बीकानेर से
मेड़ता से, ईडर का, चंदेरी का, डूंगरपुर बांसवाड़ा वागड़ बोलते वागड़ से, उदय सिंह सादड़ी का, सलुम्बर से, सलुम्बर वाले तो वैसे हरावल के अंदर जाएंगे, चुंडा के वंशज थे इसलिए क्या कहलाते चुंडावत। मेवात अलवर भरतपुर वाला इलाका क्या कहलाता मेवात। यहां से कौन गए हसन का में सिरोही से। अच्छा बाबर ने जब दिल्ली पे कब्जा किया था, दिल्ली आगरा पे कब्जा किया तो उसने हराया था इब्राहिम लोदी। किसको हराया था? इब्राहिम लोदी का छोटा भाई हुआ करता, उसका नाम था महमूद लोदी। ये उतार लिया सारे नाम। उसके भाई का नाम था महमूद लोदी। क्या नाम था? उसको जब पता चला कि सांगा किसके खिलाफ लड़ रहा है बाबर, तो उसने कहा भाई मैं भी आपका साथ देने के लिए आ रहा हूं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त है। महमूद लोदी का भाई है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी किसने मारा? बाबर। बाबर से अब कौन लड़ रहा है? सांगा। तो महमूद लोदी किसके पास आ गया? सांगा। लिख लो, अलग से लिखो, स्टार लगा के। इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी ने भी सांगा का साथ दिया। महमूद लोदी ब्रदर ऑफ इब्राहिम लोदी सपोर्टेड सांगा। इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी ने भी सांगा का साथ दिया। महमूद लोदी ब्रदर ऑफ इब्राहिम लोदी सपोर्टेड सांगा। इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी ने भी किसका साथ दिया? सांगा। वाह, तो अब कल पढ़ेंगे जीत हार। तो अपने नीचे बस खड़ी है, एक बार अपने और चलना है और जिम के जाना है। शाम वाला खाना भी पीजी में खाना नहीं और जिम